मुल्क को खतरा न हिंदुओं से है न मुसलमानों से है। आज इस मुल्क को तकलीफ तो सिर्फ बेईमानों और गद्दारों से है, सिर्फ बेईमानों और गद्दारों से है। भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने की। मुझे इस वतन की रक्षा के खातिर हथियार उठाना भी आता है। यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाके मोक्ष पाने की, कि मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाके मोक्ष पाने की। बस तिरंगा हो कफन मेरी, यही अरमान रखती हूँ, यही अरमान रखती हूँ। आदरणीय मुख्य अतिथिगण, शिक्षकगण, अभिभावकगण और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा नाम साहिबा परवीन है। मैं आइकॉनिक पब्लिक स्कूल की कक्षा 9वीं की छात्रा हूं। आज मुझे भी 26 जनवरी के शुभ अवसर पर चंद शब्द कहने का मौका मिला है। इसके लिए मैं आइकॉनिक पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर सर और तमाम शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कि देशभक्ति है वो राष्ट्र निर्माण है क्या, तो आज मुझे खुलकर बोलना है और आप सभी को समझकर सुनना है, और आप सभी को समझकर सुनना है। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड में सिर्फ खड़े होकर गाना या वंदे मातरम भारत माता की जय के जोरों शोरों से नारे लगाना ही देशभक्ति है। क्योंकि महोदय ये वो सदी है जहाँ नीति, नियमों और नैतिकता जैसे मूल्यों के धज्जियां उड़ाते लोग नजर आते हैं, और महोदय ये वो सदी है जहाँ सत्य, अहिंसा, सदाचार, साथियों और सैन्य जैसे मुल्क कौड़ियों के भाव बेचते लोग नजर आते हैं, और महोदय ये वो सदी है जहाँ घर में दो सगे भाई भी शांति, अमन और चैन के साथ बड़ी मुश्किल से जीते नजर आते हैं। और जिस देश के युवा फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे सोशल नेटवर्क पर सेटिंग, गेटिंग, चैटिंग और फ्लर्टिंग के मायाजाल में फंसे नजर आते हैं। अरे मुझे तकलीफ तो तब होती है जो आज का ये नौजवान युवा, जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है राष्ट्र निर्माण की और देश समाज के आशा और उम्मीदों को जोड़ कर रखने की, वही युवा पबजी गेम में डूबे और शराब की लत में भीगे नजर आता है। पबजी गेम में डूबे और शराब की लत में भीगे नजर आता है। तो मैं इन युवाओं को कहना चाहूंगी, अरे ओह निंद्रा में सोने वाले लोग, अभी वक्त है तुम जाग जाओ। कहीं इससे पहले तुम्हारी ये नींद कहीं इस राष्ट्र को न ले डूबे, इस मुल्क को खतरा न हिंदुओं से है न मुसलमानों से है। आज इस मुल्क को खतरा न हिंदुओं से है न मुसलमानों से है। आज इस मुल्क को तकलीफ तो सिर्फ बेईमानों और गद्दारों से है। एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्त नहीं होती, आजादी की पूरी बात कुछ और थी और आज बात कुछ और है। तब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर शहीद आजम वीर भगत सिंह तक, चंद्रशेखर आजाद से लेकर महात्मा गांधी जी तक इन्हें हम देशभक्त कहते हैं। परंतु आज देशभक्त कहूँ तो किसे कहूँ,